लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ दिन बचे हुए हैं। ऐसे में विदर्भ न्यूज की जो टीम है वह आ पहुंची है मेलघाट की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले धारनी शहर में। धारनी शहर में लोकसभा चुनाव की धूम किस तरह से है तथा धारनी में फिलहाल क्या माहौल चल रहा है, इसके लिए आज हमने अपने विदर्भ न्यूज़ के धारनी स्टूडियो में कुछ खास मेहमानों को अपने यहाँ पर बुलाया है, जिनमें आज हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़ रहे हैं शैलेंद्र उर्फ राजू मालवीय, जो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गठ के तालुका अध्यक्ष है। साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता करके उनकी धारनी शहर में ही नहीं संपूर्ण मेलघाट तथा अमरावती जिले में अपनी एक अलग पहचान है। आइए मिलते हैं शैलेंद्र उर्फ राजू मालवीय से। विदर्भ न्यूज़ में राजू भाई आपका स्वागत है और आपके धारनी शहर में विदर्भ न्यूज़ की टीम आ पहुंची है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल में आपके मेलघाट क्षेत्र में क्या परिस्थिति है चुनाव को लेकर। देखिए, चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर नवनीत राणा और पंजे में लड़त हुई, परंतु चुनाव के एक दो दिन पूर्व दिनेश भाऊ की एंट्री आने से तिरकोनी लड़ाई हो चुकी है मेलघाट क्षेत्र, क्योंकि वो माननीय हमारे यहाँ के स्थानिक राजकुमार जो पॉपुलर लोकप्रिय आमदार है, उनके सिंबल पे दिनेश भाऊ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए मेलघाट में तो त्रिकोणी लड़ाई होने वाली है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ। आप शिवसेना से हैं और आप दिनेश बूब इनके निकट रह चुके हैं, आपके मित्र भी है। ऐसे में जब आपके सामने ऐसी उलझन आके खड़ी हुई है कि शिवसेना उभटा एक तरफ है और प्रहार दूसरी तरफ है, तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? पक्ष के तरफ जाना चाहेंगे या मित्रत्व के तरफ जाना चाहेंगे? मैं कॉलेज में था जब मुझ पर माननीय अनंतराव जी गुड़े और सुधीर भाऊ सूर्यवंशी इन्होंने विश्वास करके मुझे 95 में तालुका प्रमुख बनाया था। जब मेरी कोई आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, मैं एक स्टूडेंट था, और उसके 2 साल बाद मुझे चुनाव में लड़वाया और उपसभापति बनाया, जबकि मैं एक बोलता कि अपन उस योग्य नहीं थे। मेरे सभी दोस्त उस जमाने में कॉलेज पढ़ते थे और मैं धारनी पंचायत समिति बोलो तो एक विधानसभा का दर्जा रखता है, वहाँ का मैं उपसभापति था। तो उन्होंने मुझसे यही बात कही कि तुमको पक्ष ने आज वोट दिया है, अब तुम्हें पक्ष को देने की आवश्यकता है, तुम्हारे ऊपर पक्ष की जिम्मेदारी है, इसलिए तुमको युति धर्म निभाना है। और मैंने बात को मान्य करते हुए शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का काम करने का निर्णय लिया, क्योंकि अनंतराव गुड़े और सुधीर सूर्यवंशी का आदेश हमारे धारनी तालुका में आखिरी आदेश देता है। बट आपके धारनी की जनता तो ये कह रही है कि आप भलाई उभाटा के तालुका अध्यक्ष है, लेकिन दिनेश भाई बूब आपके मित्र रह चुके हैं और साथ में रहने की वजह से उनको भी नकारा नहीं जा सकता, ऐसी जनता कह रही है आपके बारे में। नहीं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे युवा ने उस टाइम में विद्यार्थी सेना की जिला प्रमुख, उनसे अपनी पारिवारिक संबंध है। पर आजकल राजकारण में तो औरत आदमी के विरुद्ध में लड़ रहा है, भाई भाई के विरुद्ध में लड़ रहा है। ये राजकारण में अपन को, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना का दायित्व निभाना चाहिए, और मैं, आप पता कर सकते हैं कि मैं बखूबी निभा रहा हूँ। ये बात कांग्रेस वाले भी मानेंगे। आपकी नज़र में मेलघाट में जो असंख्य समस्याएं हैं, तो सबसे अहम समस्या आप मेलघाट वासी होने के नाते आपको कौन सी नज़र आती है? बेरोजगारी। यहाँ पर लोगों के पास जो खेती के अलावा दूसरा कोई संसाधन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोगों को खेती के साथ में एक साइड बिजनेस मिलने को ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर पर्यटन को, जैसे कोलकास है, चिकलदरा है, उसको बढ़ावा मिले तो यहाँ के आदिवासी लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर महुआ और तेंदू पत्ता जो है जहाँ अच्छे प्रमाण में निकलता है, उस माध्यम से अगर कोई रोजगार मिले तो आदिवासी क्या, गैर आदिवासी क्या, सभी को, और एक दूध डेयरी जो गौली समाज हमारे यहाँ पे बहुसंख्यक है, उनके लिए भी अगर रोजगार की कुछ व्यवस्था हो तो इसका फायदा पूरे मेलघाट में मिलेगा। आज 2019 में जब अमित शाह इनकी सभा धारनी में हुई थी जिला परिषद ग्राउंड पर, तब अमित शाह जी ने धारनी के जो जनता है, धारनी के जो आदिवासी लोग हैं,
इनको एक सपना दिखाया था कि अमूल की डेयरी आने वाले साल में आने वाली थी। आज उसको 5 साल हो चुके हैं, फिर आज तब से ना अमित शाह दिखे हैं ना अमूल की डेयरी दिखे। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 2024 के बाद में अमित शाह जी क्या नरेंद्र मोदी जी भी नहीं दिखेंगे पूरे देश में, और उनके बारे में क्या बोलना, जुमलेबाज लोग हैं, छोटा आदमी हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। ऐसी कौन सी बात है कि जो पिछले 5 वर्ष में विद्यमान खासदार ने करना चाहिए था मेलघाट के लिए, लेकिन वे नहीं कर सकी? ऐसी कौन सी बातें आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा एक ही प्रश्न है, वो सभी का प्रश्न है, उससे सभी की रोजी रोटी जुड़ी। यहाँ पे कारखाने होना चाहिए। बहुत चीज़ें यहाँ पर लकड़ी के सागवान का है, टेंडू पत्ते की एक बीड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं। महुआ जो है, देखिए शराब अगर आप कोई बोलेंगे मैं पीता नहीं, पर शराब बनाई तो जा सकती है। उस शराब के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा और वो पैसा इस इलाके में इन्वेस्ट होगा। वो चीज़ उन्होंने करे नहीं। उन्होंने बेमतलब के सुंग धतूरे करे यहाँ पर, गोविंदा को नचाना, सुनील शेट्टी को नचाना, इससे लोगों का पेट नहीं भरता है। ये चीज़ उन्होंने करना था मेरे हिसाब से। लेकिन विद्यमान खासदार तो अपने आप को मेलघाट की बेटी कहती है। तो इसलिए तो अब इस बार उनको हम हमारी, अब वो ऐसे तो सब भाभी बोलते, मैं उनको बहन बोलता, हम उनको इस बार विदा करेंगे हमारे मेलघाट से। अच्छा, जो चुनाव अभी 5-6 दिनों में जो 26 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप उबाठा बलवंत वानखड़े का काम कर रही है। फिलहाल में मेलघाट में बलवंत वानखड़े की पोजीशन कैसी है? बलवंत वानखड़े जी यहाँ पर मेरे हिसाब से 6 महीने से तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उसके पहले भी वो जिला परिषद में 2 टर्म अपने जिला परिषद मेंबर थे, मेरे ख्याल से समाज कल्याण सभापति भी थे। उस बहाने से वो मेलघाट में आते जाते रहे। एक अभी मेरा उनसे ज़्यादा परिचय नहीं, पर इतने दिनों में उन्होंने जो उनका प्रभाव है, एक व्यक्तिमत्व है कि एक सर्वसाधारण आदमी के साथ में कैसे जुड़ना चाहिए, उस वजह से जुड़े। हमको उनके अंदर माननीय अनंतराव जी गुड़े जो माजी खासदार है हमारे जिले के, मैं उनके बारे में ये बोलता हूँ कि आप कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए, बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, यहाँ के कर्मचारियों से पूछ लीजिए कि अनंतराव गुड़े क्या आदमी था। उन्होंने सबसे अच्छे से व्यवहार रखे। और ये एक नेता की पहचान होती है कि चुनाव के बाद में भी तुम लोगों के साथ में सर्वसाधारण व्यक्तिमत्व के हिसाब से काम अगर बात करेंगे तो वो लोगों के दिलों में राज करेंगे। वही हमारे अड़सुल साहब थे, 10 साल हमारे खासदार थे, उनको हमको ही बताना पड़ता था कि साहब मैं आपका ताल्लुक का प्रमुख हूँ। अच्छा, तो ये फर्क गिरता है जमीन से जुड़े लोगों का और बम्बई की पार्सल का। अच्छा। एक अभी अभी आपने बताया कि हमारे अड़सुल साहब थे कि उनको हमको ये बताना पड़ता था कि हम धारनी से आए हैं और यहाँ के तालुका प्रमुख हैं। तो अभी बडनेरा के विद्यमान आमदार तथा अमरावती के विद्यमान खासदार नवनीत राणा एवं रवि राणा ये आनंदराव अड़सुल के घर पर जाकर कैप्टन अभिजीत अड़सुल से मिले और आनंदराव से भी मिले और हम सब साथ में काम करने के लिए इच्छुक है ऐसा बताए। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? जनता को ये कैसा लग रहा है? उठ पटांग सा कुछ? पहले भी जनता ने उनको मान्य नहीं करा था उनको, क्योंकि धारनी में दोनों बार वो जब चुनाव लड़े तो पीछे रहे। अनंतराव जी यहाँ पर 3 बार लीड मारे। जब ये पंजे का गढ़ था, एक सर्वसाधारण आदमी अमरावती से आके जब लीड मारता है, एक कांग्रेस का बाले किला है, तो उसकी एक अलग पहचान थी और वही पुण्य अड़सुल साहब को मिली थी। और अभी जो आपने बताया कि रवि राणा उनके घर में गए हैं, तो उनके पुत्र काम करने को तैयार हुए, ऐसे मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। और माजी खासदार अड़सुल साहब जी बोलते हैं कि मैं राजकारण छोड़ दूंगा परंतु राणा का काम नहीं करूंगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बार्गेनिंग चल रही है उनकी, कहीं ना कहीं सौदेबाजी चल रही है, क्योंकि वो एक नेता के साथ में एक बहुत अच्छे उद्योगपति भी है। इसके वजह से वो जिले में फेल हो गए और शिवसेना में ऐसे लोग नहीं चलते और जनता में भी नहीं चलते। तो उनको रवि राणा ने लिए क्या और नहीं लिए क्या, मुझे कुछ नहीं लगता कि कोई फर्क गिरेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन जाते समय जाने से पहले एक बार आप मेलघाट की जनता को क्या बताना चाहेंगे? आवाम को क्या बताना चाहेंगे? अपने मतदारों को क्या बताना चाहेंगे? मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं जनता को नहीं बोल रहा हूँ कि पंजे को उड़ दे रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ तीनों जो अभी ये जो उम्मीदवार खड़े हैं
उसके अंदर देखो कि अपनी मेलघाट की जो समस्या छोटी छोटी है उसको अपन किसके सामने फेस कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही आदमी में दिख रहा है मुझे, वो है बलवंत वानखड़े, क्योंकि वो ग्राम पंचायत से आज आमदार तक के पहुँचे हैं। इसका मतलब वो सर्वसाधारण लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इसके लिए कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे और शरद पवार साहब ने उन पर भरोसा किया है। तो मैं मेलघाट की जनता को इतनी विनती करूंगा कि अपने जैसे आदमी जो खड़ा है तो अपन ने उनको तन मन धन से सहकार्य करने को ना, और एक नए युग की शुरुआत करने को ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने विदर्भ न्यूज़ को जो समय दिया अपने व्यस्त समय में से निकाल के, उसके लिए विदर्भ न्यूज़ आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।